बीच एक और बड़ी खबर, जहां आज से दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र पूरी तरह पेपरलेस हुई दिल्ली विधानसभा। जहां आज दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश होनी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो 11 बजे का समय होगा जब दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत हो जाएगी। एक तरफ विपक्ष तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष, क्योंकि विपक्ष की तरफ से बैठकों का सिलसिला लगातार जारी था। कई मुद्दों को लेकर पहले से ही बीजेपी को आड़े हाथ ले रहा है, राज्य सरकार पर कई आरोप मढ़ रहा है और अब एक बार फिर से उन्हीं जनहित के मुद्दों को विपक्ष यानी कि आम आदमी पार्टी यहां पर उठाएगी। हालांकि कांग्रेस का उतना नंबर गेम नहीं है जो विधानसभा की कार्यवाही में आए, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मोर्चा संभाला गया है कि किस तरह से बीजेपी को आड़े हाथ लेना है और कौन कौन से उन मुद्दों को प्राथमिकता के तौर पर उठाने हैं। वहीं राज्य सरकार का जिक्र किया जाए तो राज्य सरकार भी पूरी तरह से तैयार, क्योंकि अभी तक जो बीजेपी के तमाम रिएक्शन सामने आए उसमें यही कहा जा रहा है कि विपक्ष के जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा हो, इस तरह की उम्मीद विपक्ष से की जा रही है। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण ये कि सीएजी की रिपोर्ट पेश होनी है और सीएजी की रिपोर्ट जब पेश होगी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पेश करेंगी, तो उस दौरान शायद विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार जब कार्यवाही की शुरुआत हुई थी तो उस दौरान भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएजी की रिपोर्ट पेश की थी और आरोप ये लगाया था कि आम आदमी पार्टी के शासन में अरविंद केजरीवाल ने क्यों 4 साल तक सीएजी की रिपोर्ट को पेश नहीं किया था। और अब उसी को लेकर यह भी कहा गया है कि जब अरविंद केजरीवाल के तमाम जो घोटाले की फहरिस्त है वो इस सीएजी की रिपोर्ट में मेंशन की गई है। एक बार फिर से मेरे सहयोगी नवीन का रुख करेंगे जो हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। नवीन, आज से दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, किस तरह से हंगामेदार भेंट ये कार्यवाही चढ़ती हुई देखने को मिल पाएगी? देखिए, दिल्ली विधानसभा का पेपरलेस सत्र आज से शुरू हो रहा है। मॉनसून सेशन यानी विधानसभा का आज से शुरू हो रहा है। दोपहर 2 बजे से जो कार्यवाही है वो आज शुरू होने वाली है। प्रश्नकाल विधानसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया है और निश्चित तौर पर इसका विरोध देखने को मिलेगा। प्रश्नकाल वो समय होता है जब तमाम विपक्ष जो सदस्य हैं वो अपने अपने इलाकों के जो मुद्दे हैं वो विधानसभा में रखते हैं और फिर निर्धारित विभागों के मंत्रियों द्वारा उन सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इसके अलावा कैग की रिपोर्ट पेश करने की बात हो रही है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो कैग की रिपोर्ट पेश करेंगी और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी द्वारा उस पर हंगामा देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें तो आम आदमी पार्टी जल भराव और वर्षा जनित जो बीमारियां हैं उनसे जुड़े मुद्दे को विधानसभा में उठाने वाली है और उस पर सरकार से जवाब की मांग करेंगी। संख्या बल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास मेजॉरिटी है। 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी के 22 विधायक हैं और कांग्रेस का विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ऐसे में जो तकरार है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही देखने को मिलेगी। और जब पिछली बार भी सरकार के शपथ के तुरंत बाद जब विधानसभा का सत्र बुलाया गया था तो उस समय भी लगातार जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो हंगामा कर रहे थे और उन्हें विधानसभा से मार्शल आउट भी किया जा रहा था। तो देखना होगा कि जब आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती है और उसके बाद जब कैग का रिपोर्ट पेश किया जाता है तो उसके बाद विपक्ष का इस पूरे मामले पे क्या कुछ रुख रहता है, विपक्ष किन मुद्दों को लेकर मांग करता है। क्योंकि इससे पहले जब कैग की रिपोर्ट को पेश किया गया था तो उस समय आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि कैग की रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है और जानबूझकर जो मौजूदा दिल्ली सरकार है वो पुरानी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो देखना होगा कि जब आज विधानसभा के सत्र की शुरुआत होती है उसके बाद पक्ष और विपक्ष के बीच किन किन मुद्दों को लेकर तकरार देखने को मिलेगी। नवीन, सदन के अंदर गहमा गहमी तो रहेगी, लेकिन सदन के बाहर विपक्ष ने कैसे मोर्चा संभाला हुआ है आज? देखिए, सदन के बाहर की बात करें तो कांग्रेस जिसका विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन उनके द्वारा 12 बजे विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने की जो योजना है वो बनाई जा रही है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर हर उस मुद्दे को उठाना चाहती है जो अभी के समय दिल्ली में कहीं ना कहीं एक मुद्दा है, चाहे वो जहां अवैध झुग्गियों को तोड़ा जाना हो, चाहे वो जल भराव का मुद्दा हो, चाहे वो वर्षा जनित जो बीमारियां हैं उनके मुद्दे हो। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो विपक्ष है उसकी लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। क्योंकि बीते दिनों जब दिल्ली में बरसात हुई थी तो उसके बाद आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं ने जमकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा था। अभी बीते दिनों दिल्ली नगर निगम द्वारा जो डेंगू और मलेरिया की रिपोर्ट है वो भी सामने आई थी और उसमें भी ये बताया गया है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल डेंगू और मलेरिया के मामले में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ये सब तमाम वैसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी रणनीति बना रहा है और सरकार से इन मुद्दों पर जो जवाब है वो लेने की कोशिश करेगी। अगर जवाब सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है तो फिर सदन के अंदर जो हंगामा है, नारेबाजी है, वो देखने को मिलेगा।